आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके सामने एक और नया वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जो फ़ज़ल अली फ़ज़ल ख़ां की जो किताब है जिसका नाम है करबल कथा, उसी के मुतालिक आज ये एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी बार सवाल भी पूछे जाते हैं कि बताइए करबल कथा की कितनी मजलिसें हैं। तो करबल कथा की जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि करबल कथा की कितनी मजलिसें हैं, 12। यहाँ देखिए आप लिख लीजिए कि कितनी हैं, 12। सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे आज के और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे साथ के साथ नोट करते रहें। तो पूछा जाता है करबल कथा किसकी तसनीफ़ है, तो आप बता सकते हैं फ़ज़ल अली फ़ज़ली की है। ठीक है, किसकी है? फ़ज़ल अली फ़ज़ली की। ये फ़ज़ल अली फ़ज़ली की तसनीफ़ है और ये कब लिखी गई ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये किसके अहद में लिखी गई और ये किसकी ईमा पर लिखी गई। तो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि करबल कथा की जो 12 मजलिसें हैं, पहली मजलिस किसको मंसूब की गई है, यानी कि उसमें किसकी बात की गई है या किसका ज़िक्र और किसका बयान किया गया है, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो लेक्चर है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ज़ल अली फ़ज़ल ख़ां की तसनीफ़ है करबल कथा जो नवाब शरफ़ अली ख़ां की फ़रमाइश पर लिखी गई। किसकी फरमाइश पर लिखी गई? नवाब शरफ़, इधर देख लीजिएगा आप, नवाब शरफ़ अली, नवाब शरफ़ अली ख़ां की फरमाइश पर लिखी गई। ठीक है, और कहाँ पर लिखी गई? दरगाह कदम शरीफ, यानी कि कहाँ पर लिखी गई? उस जगह का नाम है दरगाह कदम शरीफ, यानी कि उसकी जो नाम है ये दिल्ली को कहते हैं, दरगाह कदम शरीफ। ठीक है, ये किसको कहते हैं? दरगाह कदम शरीफ, ये दिल्ली को कहते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका मेन पार्ट है आज हमारा वो यही है कि करबल कथा की जो 12 मजलिस हैं वो किन किन के नाम की लिखी गई हैं। एक बात आप और नोट कर लें कि करबल कथा को फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली ने 22 साल की उम्र में लिखा था, 22 या 23 साल दोनों ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है करबल कथा की 12 मजलिस हैं। तो पहली जो मजलिस है वो विसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए लिखी गई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि करबल कथा की पहली मजलिस में किसका बयान किया गया है। तो आपको आंसर होना चाहिए विसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बारे में, विसाल के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी मजलिस की। जो 1, 2, 3 लिखे हैं ये मजलिसें हैं। ठीक है, तो जो दूसरी मजलिस हैं वो वफ़ात हज़रत फ़ातिमा के लिए है, यानी कि दूसरी जो मजलिस है उसमें हज़रत फ़ातिमा के बारे में ज़िक्र किया गया है, वफ़ात के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि मजलिस जो है वो 3 है, शहादत हज़रत अली। मजलिस 4, शहादत हज़रत हसन। मजलिस 5वीं, शहादत हज़रत मुस्लिम बिन अकील। मजलिस 6 यानी कि मजलिस 6ठी, शहादत फ़रजंद मुस्लिम बिन अकील। मजलिस 7, अहवाल शहादत करबला। मजलिस 8, शहादत हज़रत कासिम। 9वीं मजलिस है शहादत हज़रत अब्बास। मजलिस 10 में है शहादत हज़रत अली अकबर। शहादत यानी कि जो मजलिस 11वीं है शहादत हज़रत अली असगर। और आखिर जो है यानी कि जो 12वीं मजलिस है उसमें शहादत इमाम हुसैन के बारे में लिखा गया है, यानी कि उसमें बयान किया गया है। तो ये आज हमने करबल कथा की जो 12 मजलिस है उसके बारे में आपको तारुफ़ कराया। हल्का सा तारुफ़ है कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो जाए कि इसमें पहली कौन सी मजलिस किसके बारे में लिखा गया है, दूसरी मजलिस में किसके बारे में लिखा गया है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस छोटे से लेक्चर में यही था आपके लिए। एक ही दो नंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपकी जो रिपीटेशन की वजह से आपके जहन में ये चीज़ें बस जाएंगी। अगर किसी को इस चीज़ की या इस
की PDF चाहिए तो वह हमारे WhatsApp नंबर 904522 और 432 पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम इसकी PDF आपको वहाँ पर मुहैया करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।